नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में बीजेपी ने उतारे अपने दिग्गज। प्रचार के आखिरी दिन मोदी खोलेंगे मास्टर स्ट्रोक। पीएम फिर करेंगे हरियाणा का दौरा। आज कैथल पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारत मांगने वाला नहीं देने वाला हो गया, विजय संकल्प रैली में बोले जेपी नड्डा और नायब सैनी। वोटिंग से पहले राम रहीम ने मांगी पैरोल। हाईकोर्ट से की रोक हटाने की मांग। एक बार फिर जेल से बाहर आना चाहता है राम रहीम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। चुनाव प्रचार के लिए महज कुछ दिन ही रह गए हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसका आगाज कल 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंबाला और गोहाना रैली से हो चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 23 मई तक बीजेपी के दिग्गज हरियाणा के चुनावी रण में अपने पूरी ताकत झोंकेंगे। हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा और 23 मई की शाम को प्रचार थम जाएगा। 18 मई को अंबाला और सोनीपत के गोहाना में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा में चुनावी सभा करेंगे और प्रचार के आखिरी दिन 23 मई को पीएम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से आने वाले भिवानी जिले में रैली को संबोधित करेंगे। चर्चा है कि इसी दिन मोदी सिरसा भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा के चुनावी रण में कूदेंगे। 20 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल के लिए रैली के जरिए वोट मांगेंगे। इनके अलावा हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भी अमित शाह रैली करेंगे। इस दिन शाह 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इनके अलावा भाजपा के स्टार प्रचारक और लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ भी कल 20 मई को हुंकार भरेंगे। 20 मई को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा में होंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जहां कल हरियाणा में पीएम मोदी ने शिरकत की, वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैथल पहुंचे। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका भव्य स्वागत किया। कैथल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली के मंच पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की संस्कृति बदल गई है। भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला भारत हो गया है। उन्होंने कहा कि आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भारत खड़ा है। यह जो मजबूती है वह मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही और उन्होंने जो कठोर फैसले लिए उसके कारण है। दुनिया में ही हमारी छवि अच्छी नहीं हुई, देश भी मजबूत हुआ है। इस दौरान उन्होंने गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। 10 साल के अंदर इतना बड़ा अंतर आया है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर के अपने संकल्प को पूरा करने चल पड़ा है। यह बदलता भारत है। एक समय था राजनीति होती थी जाति के नाम पर, राजनीति होती थी धर्म के नाम पर, राजनीति होती थी इलाका के नाम पर, राजनीति होती थी पहाड़ और मैदान का फर्क करके। और लंबे समय तक शासकों ने भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, धर्म को धर्म से लड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक मंत्र के साथ चल पड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इस मंत्र के साथ विकासवाद के साथ चल पड़ा, विकासवाद के साथ। आज जवाबदेही की राजनीति हो गई, आज अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई। अभी नवीन जिंदल जी आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, अभी आपके सामने नायब सिंह सैनी साहब रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। यह संस्कृति, जवाबदेही की संस्कृति, यह संस्कृति, यह परिभाषा मोदी जी ने स्थापित की है इस देश में। इसको हमको समझना चाहिए। और एक बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, देश के लिए काम करो,
और देश के काम करने के लिए अगर कुछ परिवर्तन भी करना पड़ता है तो करो। पहले रिफॉर्म्स लाओ, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, परिवर्तन ले आओ। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, नवीन जिंदल जी ने उसका जिक्र किया। आज देखिए, कोरोना की मार के बाद अमेरिका की अर्थनीति डगमगाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति डमाडोल है, रशिया, चाइना, जापान सभी आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के होने पर भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 7वें यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आना चाहता है। राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने किसी भी तरह की पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने की गुहार लगाई है। डेरा प्रमुख के अनुसार उसके पास इस साल अभी भी 41 दिन की पैरोल बची हुई है और वह इसका लाभ उठाना चाहता है। वह पैरोल या फरलो पर रिहाई के लिए आवेदन करना चाहता है। उसने दावा किया कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। बता दें कि 29 फरवरी को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया था कि भविष्य में अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख के पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए। 29 फरवरी के आदेशों पर रोक हटाने की मांग करते हुए डेरा प्रमुख ने अब दलील दी है कि पैरोल और फरलो देने का उद्देश्य सुधारात्मक प्रकृति का है और दोषी को परिवार और समाज के साथ अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाना है। करनाल के कुटेल गांव में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। मनोहर लाल ने घरोंडा हलके के कई गांवों में रोड शो किया, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए आतिशबाजी कर फूल बरसाकर मनोहर लाल का स्वागत किया। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि 25 मई को भाजपा को वोट दें और मोदी जी के 400 पार के नारे को सफल बनाएं। पूर्व पंचायत मंत्री और टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली द्वारा बनाई कमेटी ने आज कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कमेटी चेयरमैन मोन्टू अरोड़ा ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कार्यकर्ता फील्ड में जुड़ जाएं और कांग्रेस का साथ दें। बता दें कि देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा बीते एक सप्ताह से कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जा रहा था और रायशुमारी कार्यक्रम चलाया जा रहा था। फीडबैक मिलने के बाद आज देवेंद्र सिंह बबली ने बड़ी मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद देवेंद्र सिंह बबली द्वारा गठित की गई कमेटी संयोजक मंटू अरोड़ा ने बताया कि उनकी कमेटी हाथ का साथ देगी। देवेंद्र सिंह बबली ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कार्यकर्ता फील्ड में जुड़ जाएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हथीन के गांव बहीन पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप केवल लोकसभा में महेंद्र प्रताप को वोट देकर विजय बनाएं, हरियाणा में अगली सरकार में खुद बना लूंगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पहुंचने का रास्ता दिल्ली से ही होकर गुजरेगा, ऐसा तभी संभव है जब महेंद्र प्रताप दिल्ली पहुंचेंगे। हुड्डा ने कहा कि वो पूरे हरियाणा में जनसभाएं कर रहे हैं। जिस तरह से जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, उससे साबित होता है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और यही लहर हरियाणा में भाजपा का इस चुनाव में सुपड़ा साफ करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता हरियाणा में एंट्री करेंगे। अगर केंद्र में सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेगी, किसान को एमएसपी की गारंटी देगी, लीगल गारंटी देगी, कानूनी। तो इसका उससे कम खरीदेगा उसकी सजा होगी और स्वामीनाथन के फार्मूले पे देगी। ये मेरी रिकमेंडेशन वर्किंग ग्रुप की भी थी, रायपुर में चेयरमैन था वो रखा है। और किसान और मजदूर को, गरीब आदमी को कर्ज माफी से लेके कर्ज मुक्त तक ले जाएंगे काम, ताकि अभी कर्जे में डूबा हुआ है हमारा हरियाणा किसान। हर वर्ग के लिए हैं फैसले उन्होंने किए हैं बहुत सारे। इसी प्रकार से आज सवाल एक बात है, देखिए वो तो सारे विस्तार से बता जाएंगे। ये जो चुनाव है तो लोकसभा का चुनाव, दो है गठबंधन, एक एनडीए का गठबंधन है जिसमें बीजेपी है, एक इंडिया अलायंस है, इंडिया का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, उनका है। हवा अच्छी चल रही है, लगता है मेरे को कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिस प्रकार से हवा आ रही है। और उसमें क्योंकि सारे देश का है, यहाँ सोनीपत लोकसभा से भाई ब्रह्मचारी जी लड़ रहे हैं, इनको जिता के भेजोगे तो एक तीर से दो शिकार करोगे आप। एक तो लोकसभा में आपका आदमी जाएगा तो बोलेगा
और दूसरा हरियाणा में सरकार बनाने के लिए रास्ता खोलोगे। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि भाई लाखों वोटों से ब्रह्मचारी को जिता दो। एक आपसे बात है, आप जो चाहते हैं मैं थारी सरकार बना के ला दूंगा। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी शैलजा के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज 19 मई को फतेहाबाद जिले के भूना में जनसभा में शिरकत की। जनसभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि 25 मई को होने वाला चुनाव 5 साल के लिए देश की तकदीर का फैसला करेगा। यह बेहद निर्णायक चुनाव है। 10 साल से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने भूना में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से कांग्रेस को वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया है कि 400 रुपए पूरे देश में मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाएगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। वहीं गुटबाजी पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का बड़ा परिवार है, जब ज्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं तो खिटपिट होती रहती है, मगर इन सब बातों को भूलो और इस बड़े चुनाव में एकजुट होकर लगो। यह देश का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, पहली बार देश में किसानों को उनकी फसल की खरीद पे एक कानून बनने जा रहा है। यहाँ मंडी में हम खड़े हैं, जो बिचौलिए हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए 10 साल से इस केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली बार देश में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जो एमएसपी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके लिए कानून बनेगा ताकि किसान को फसल का पूरा पैसा मिले। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद हम लोग देंगे, उनके खाते में पैसा पहुंचेगा। इस देश की सरकार ने चंद लोगों के लाखों करोड़ कर्जा माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए। तो देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं उनके घरों में 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा जो नरेगा के काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमने कहा जो दिहाड़ी मिलती है अभी 200-250 रुपए मिलती है, उसको 400 रुपया करेंगे। जो महंगाई का हाल हो गया है, जो बेरोजगारी, शिक्षित लड़के लड़कियां भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने को तैयार नहीं है। 30 लाख पद खाली पड़े भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। कुरुक्षेत्र जिले के डोडाखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में गांव के सरपंच की पत्नी की हत्या कर दी गई। हमले में सरपंच अनिल को भी चोटें लगी हैं, जिसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतका महिला की पहचान यशोदा 28 साल निवासी डोडाखेड़ी के रूप में हुई है। गाँव के सरपंच अनिल कुमार का उसके चाचा और ताऊ के परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सरपंच अनिल का 2 कनाल का जमीन को लेकर चाचे ताऊ के परिवार से झगड़ा चल रहा था। जमीन की निशानदेही भी कराई गई थी और इसी को लेकर गांव में उनकी पंचायत चल रही थी। तभी अशोक कुमार और उसकी पत्नी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। आरोप है कि अशोक और पत्नी ने महिला यशोदा के पेट में लात मार दी, जिससे तबीयत खराब हो गई। पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान यशोदा ने दम तोड़ दिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।